डेली लॉग आउट होता है। नमस्कार 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 यार, मेरी ना लगातार नॉन स्टॉप क्लास रहती है, तो मुझे इधर से उधर शिफ्ट होने में टाइम लग जाता है। मैं आज अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, है ना? आज काफ़ी बेहतर हूँ मैं। कल वाला पीडीएफ ना दिक्कत यहाँ पे आ रही है, जो भी मैंने लिखा है, अगर मैं उसे मैंने आपको क्वेश्चन देने हैं, उस क्वेश्चन के साथ अटैच कर रही हूँ, तो वो जो पूरा पीपीटी है, जो लिखा हुआ है, वो इरेज़ हो जा रहा है ना? तो उस दिक्कत के कारण वो पीपीटी अभी तक अपलोड नहीं हुई है, मतलब वो पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है। मैंने सेंड कर दिया है, जो आप पूरा पीडीएफ देखते हैं, उनको सेंड कर दिया है, वो जल्द ही आपकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है? हाँ, और एक बार मैं फिर से खुद से ट्राई करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, कैसे भी करके वो अपलोड हो जाए। तो इस चक्कर में हम वो करते हैं। चलो आज हम बात करने वाले हैं अपने बिहार की जनगणना को लेकर के। बहुत केयरफुल होके, इसीलिए मैंने कहा था सबसे पहले मैंने भारत की जनगणना पढ़ाई है। आज मैं सबसे पूछूंगी, नोट करके रखे हो तो कॉपी सामने रखिएगा, लेकिन मैं सबसे पूछूंगी कि किसने कितना पढ़ा है, और हर एक क्वेश्चन बिहार का बताने से पहले आपको भारत का आंसर करना होगा, ठीक है? हाँ, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। है ना? हाँ। तो कॉपी पेन ले लो, बैठ लो कहीं पे, और प्रॉमिस कि अगली बार ये चीजें आपको लिखनी ना पड़े। वैसे लिखने से ज्यादा याद होता है कंपैरिजन टू पीपीटी में देख लेने से, है ना? आप हर एक चीज को अपने हाथों से नोट डाउन करते हैं, तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठती चली जाती हैं। तो मुझे ना ऐसा लगता है जैसे मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है, और वो फंसने के बाद छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है? हाँ, तो हाँ जी, तो बिहार की जनगणना पे अगर देखें, तो यहाँ पे एक काम करना, एक कॉलम ऐसे बना लेना। कैसा? एक ऐसे सेक्शन बना लेना, हम भारत और बिहार, ठीक है, दोनों का लेके चलेंगे। गर्म पानी, हाँ यार गर्म पानी ही पी रही हूँ, हल्का गुनगुना, है ना? भारत और बिहार दोनों का लेके चलेंगे। जैसा कि सबको पता है कि भारत की जनगणना हमने 2011 के अकॉर्डिंग ली थी, ठीक है? और यहाँ पे भी हम बिहार की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग ही लेंगे, है ना? दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। टाइम पर खाते हैं? टाइम पर नहीं खाते यार, हमारा खाना कभी टाइम पे नहीं होता, है ना? ये हो गए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2011 से पहले, ठीक है, 2011 से पहले अगर बिहार की बात करें, तो हमारा बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, ठीक है? बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था, ठीक है? हाँ, बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, तो जो भी बजट आता था वो पूरा ओवरऑल आता था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। फिर बाद में जाकर के अगर देखा जाए, तो 1936 में, कब? 1936 में हमने बिहार से उड़ीसा को अलग किया, ठीक है? बिहार से उड़ीसा को अलग किया, ठीक है? या फिर बिहार से उड़ीसा का विभाजन हुआ, तब से, ठीक है? हाँ जी, तब से हमारे पर्टिकुलर या फिर विशेष तौर पर बिहार की
जनगणना की शुरुआत हुई है, ठीक है, शुरुआत हुई है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पे एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलने से अच्छा है लिख लो, बड़े हैं। वैसे एक बात बोलूं, मेरा जो टोन है वो कुछ ऐसा ही है। मैं अगर आपसे कभी रूड बोल रही हूँ तो मेरे बातों पे मत जाना, मैं अंदर से नहीं बोल रही होती हूँ, है ना। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाए, क्योंकि हर जगह ये चीजें काम नहीं आती, हमें जहाँ पे जरूरत है वही काम करना चाहिए वहां पे, है ना। सो सॉरी, मतलब देख लिया करो यार अपने हिसाब से, ठीक। हाँ, यहाँ तक ठीक है। हाँ जी। तो बिहार की जनगणना की शुरुआत कब से हुई है? हमारे 1936 के बाद, जब हमने उड़ीसा को पृथक किया है बिहार से। लेकिन पहली जनगणना, ठीक है, हाँ जी, बिहार की पहली जनगणना कब हुई? तो ये हुई थी 1941 में, ठीक है, 1941 में। है ना। अरे नहीं हो पाता यार, बहुत सारे काम रहते हैं, मतलब दिन में बहुत सारी क्लास रहती है, नहीं हो पाता है, बट ठीक है ना। ठीक है। कल मैंने आपको 2 डेट बताई थी, नहीं 1 डेट बताई थी, मैंने जिक्र किया था 1921 का, ठीक है, 1921 का। 1921 को हमारे भारत की जनगणना का, ठीक है, भारत की जनगणना का, ठीक है, जनगणना का विभाजक वर्ष कहा जाता है, ठीक है, विभाजक वर्ष कहा जाता है। इसके अलावा एक और डेट मेंशन करिएगा 1951 का, ठीक है, 1951 का। इसे हमारे भारत की, ठीक है, भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। अब क्या क्यों कहते हैं? अरे अंग्रेजी नहीं लिख पाएंगे, हम बता रहे पहले से। अंग्रेजी वालों को जनगणना के लिए सो सॉरी, है ना। हाँ जी। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो 1921 से पहले ऐसा था कि जनसंख्या ग्रोथ, ठीक है, हाँ जी, हमारी जो जनसंख्या थी इसकी ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ एकदम हाई पे चल रही थी। 1921 में क्या हुआ, हमारी जनसंख्या ग्रोथ रुक गई, ठीक है, क्या हो गई आपके, रुक गई। और रुकने के बाद फिर 1922 मतलब कि जब 10 साल बाद जनगणना हुई तो ही ग्रोथ देखने मिली थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1951 में एक ऐसा टाइम आया जब वो थोड़े टाइम के लिए रुकी और फिर तेजी से बढ़ी, ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए रुकी, फिर तेजी से बढ़ी। हाँ, हाँ बिल्कुल, 1911 से पहले, या फिर कह लें कि बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था पहले बंगाल, सॉरी बिहार। तो मतलब कि 2011 से पहले नहीं यार, मतलब कहाँ गया वो, हाँ, मतलब बहुत पहले ये पार्ट था बंगाल प्रेसिडेंसी का, बाद में फिर इसे अलग किया गया था, है ना, ऐसा करके। अच्छा, 2011 क्यों लिखा है, ओके, ठीक है, ये लो। है ना, 2011 11 चला इसलिए लिख दिया था। यहाँ तक ठीक है, आगे चले। लघु विभाजक ऐसा कि यहाँ पर 1951 में आकर के थोड़ा सा जनसंख्या ग्रोथ रुका हमारा, थोड़ा सा रुका, ठीक है, और फिर हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ी, ठीक है, तेजी से बढ़ी, तेजी से बढ़ी। इस कारण से लघु विभाजक बोलते हैं इसको। याद रहे तो ठीक है, तो कोई इतना मैटर नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए, है ना। हाँ, पता होना चाहिए। अब हम मेन टॉपिक पे बात करेंगे। ऐसे ही 2 पार्ट में डिवाइड करना है हमको, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है हमको, और यहाँ पर बिहार लिखना है, ठीक है, बिहार लिखना है, और यहाँ पर हमारा भारत लिखना है। अब आप लोग का टेस्ट होना शुरू हो जाएगा, मैं पूछना शुरू कर दूंगी। अब बताओ कि मैंने क्या कहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है बताओ। है ना, 121 करोड़ की, बेहतरीन, बहुत बढ़िया,
121 करोड़ की। बहुत अच्छे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि 2011 की, ये कलर दिख रहा है, दो 2011 की, है ना, जनगणना के अनुसार बिहार की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 10,99,452। ठीक है, हाँ जी। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 10.41 करोड़। ठीक है, 41 करोड़। यार एक गला मेरा, ठीक, 41 करोड़, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से, मतलब कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमारे भारत की, हमारा जो बिहार है, ठीक है, बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पहले पे कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरे पे कौन है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। और फिर तीसरे पे कौन है? तो हमारा बिहार। ये हमारा बिहार तीसरा सबसे बड़ा पॉपुलेटेड स्टेट है हमारे भारत का जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक, यहाँ पे मैंने भारत के अगर पुरुषों की बात की जाए तो भारत में पुरुषों की टोटल आबादी कितनी है? टोटल आबादी कितनी थी? तो ये थे 51.7%। महिलाएं कितनी थी? महिलाएं कितनी थी? महिला आबादी ये कितनी थी? तो ये थी 48.53%। ठीक है, यही अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार में पुरुषों की आबादी कितनी है? तो ये है 52.14%। ठीक है, और यही महिला की आबादी कितनी है? तो महिला आबादी है क्या कहते हैं 47.86%। ठीक है, ये रही बात। इसके साथ बिहार में अब यहीं पे थोड़ा सा स्पेस होता तो ठीक रहता यार, यहीं पे लिख देती हूँ तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार का कौन सा है? कुछ अन्य आबादी भी होगी। पटना, बहुत बढ़िया। ठीक है, पटना सर्वाधिक है। और सबसे कम कहां पर है? तो ये है शेखपुरा में। शेखपुरा में मैंने दोनों को जानबूझ के एक जगह लिखा है कि आप लोग वो ना करें, कंफ्यूज ना होए, है ना, इसलिए। ठीक है, शेखपुरा लिखा हुआ है, शेखपुरा। ठीक है, शेखपुरा। आगे चले। हाँ जी, ऐसे ही हमको चीजों को डिवाइड करते हुए चलना है ना। यहाँ पे बिहार का सेक्शन है। ठीक है, बिहार का, कि खाली बिहार का बता दो, भारत का आप लोग देख लोगे। एक बार बोलो, बिहार का बता दो, भारत का आप लोग देख लोगे, है ना। रेड वाला नहीं दिख रहा, देख लेंगे। दोनों पढ़ाएं, दोनों में ना टाइम बहुत लग रहा है, बट ठीक है। देखो, यहाँ भारत की अगर बात करें तो भारत में ग्रामीण आबादी
ठीक है। ग्रामीण आबादी टोटल कितनी थी, 68% की, और सर्वाधिक थी, मतलब कि हाईएस्ट हाईएस्ट थी आपकी हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। वही अगर शहरी आबादी की बात करें तो शहरी आबादी भारत की कितनी है, 31% की, और हाईएस्ट कहाँ की थी, तो हाईएस्ट थी आपके गोवा की, ठीक है, गोवा में सबसे ज्यादा लोग शहरों में निवास करते हैं, इनडायरेक्टली ये समझो। तो ग्रामीण आबादी पूरे भारत की 68% है, जो कि सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। शहरी आबादी भारत की सबसे ज्यादा 31% है, जो कि गोवा में निवास करती है, मैं ये कह रही हूँ। सिमिलर यहाँ पे भी ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा होगा। बिहार में ग्रामीण आबादी, ठीक है, बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है, तो ये है 88.7%, ठीक है, 88.7%। और यही चीजें अगर शहरी में देखा जाए तो शहरी आबादी बिहार की कितनी है, 11.3% की, ठीक है, 11.3% की। अगर सर्वाधिक ग्रामीण जिले की बात की जाए तो बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जिला कहाँ पे रहता है, तो वो है समस्तीपुर, ठीक है, समस्तीपुर। यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी रहती है, कितने प्रतिशत की, तो 96.5% की, ठीक है, ये रही बात। इसके साथ अगर सर्वाधिक या फिर हाईएस्ट, शहरी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाँ, सिटीज वाली आबादी अगर देखें तो सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला, ठीक है, कौन सा होगा, तो इसमें होगा हमारा पटना। शहरी आबादी कहाँ रहती है, हमारे पटना में, ठीक है, पटना में। यहाँ पे टोटल शहरी आबादी की संख्या है 43.07% की। हाँ, अर्बन एरिया, बहुत अच्छे, ठीक है, ये रही बात। इसको यहां से अलग कर लेना, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो अब बात आती है दशकीय वृद्धि की, ठीक है, हर 10 साल में जो बात होती है दशकीय वृद्धि की, तो दशकीय वृद्धि कितनी है पूरे भारत की, तो ये है 17% की। ये टोटल भारत के बारे में बात चल रही है कि टोटल भारत की दशकीय वृद्धि कितनी देखी गई है, 17% की, ठीक। इसमें हाईएस्ट दशकीय वृद्धि वाले अगर राज्य की बात की जाए तो सर्वाधिक है, ठीक है, कहाँ पे, मेघालय में, है ना, मेघालय में दशकीय वृद्धि सबसे अधिक देखी गई। और कम कहां पर है, कम कहां पर है, तो ये है नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में। यही सिमिलर चीज अगर हमारे भारत में बिहार में देखी जाए, ठीक है, तो बिहार की दशकीय वृद्धि, ठीक है, दशकीय वृद्धि, तो पूरे ओवरऑल भारत में अगर आप देखोगे तो दशकीय वृद्धि वाले राज्य में, ठीक है, राज्य में पहले पे मेघालय है ना, पहले पे मेघालय है। दूसरे पे कौन है आपका, अरुणाचल प्रदेश, ये दूसरा सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला है। दशकीय वृद्धि मतलब होता है कि 10 साल में, है ना, मतलब कि 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि, है ना, कि 10 सालों में, जैसे कि हम जनसंख्या गणना कब कराते हैं कि हर 10 साल के अंतर में होता है, ठीक है, हमारा जो सेंसस होता है 10 साल के अंदर में होता है, अंतर में। तो इन 10 सालों में किस राज्य की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ी है, ये बताती है दशकीय वृद्धि, ठीक है। तो पहले पे मेघालय, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे हमारा बिहार है। मतलब कि बिहार हमारा तीसरा सबसे बड़ा ऐसा राज्य है जो कि दशकीय वृद्धि के मामले में टॉप पे चलता है, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है हमारा, यहाँ तक ठीक है। हाँ, हाँ जी, इसको ध्यान रखना। तो भारत की अगर बात करें तो 10 की वृद्धि का प्रतिशत भारत का ओवरऑल कितना है, ये है आपका 17% का, ठीक है। हाँ जी, अगर बिहार की बात करें तो बिहार की 10 की वृद्धि का जो टोटल प्रतिशत है भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है,
बिहार का भारत के परिप्रेक्ष्य में दशकीय वृद्धि कितना है? तो ये है 25.4%। ठीक है, 25.4%। इसको ध्यान रखिएगा। यहां तक ठीक? यहां तक ठीक है? आगे चले। क्या हुआ सविता? हाँ जी, आगे देखो। अब यहाँ पे लिख लेना कि बिहार का दशकीय वृद्धि वाला नया सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा देखी गई थी आपके कहां पर? मेधपुरा में। ठीक है, मेधपुरा में। जल्दी मैं इसलिए भी चल रही हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है। ठीक है, 1%। इसको ध्यान रखिएगा। और ये डाटा बहुत सिलेक्टेड है, आपसे पूछा जा सकता है। ये नोट्स कहीं पे भी अगर आप बना रहे हो बहुत संभाल के रखना, है ना। हर एक एग्जाम के लिए आपके जरूरी होंगे। जनसंख्या से क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है अगर आपने थोड़ा सा फोकस कर लिया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो बिहार का दशकीय दशकीय न्यूनतम वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज। यहां पर दशकीय वृद्धि केवल और केवल 19% की है पूरे बिहार में। यहां तक ठीक है? सॉरी एमडी, मेरी मतलब इतना इंग्लिश नहीं लिख पाऊंगी यार, है ना। हाँ जी, बल्कि मैं ये बोल सकती हूँ जैसे 10% जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हाईएस्ट कहाँ पे है? तो 10% हाईएस्ट ग्रोथ पॉपुलेशन वो है आपके मेधपुरा की। और 10% आपके मिनिमम जो ग्रोथ है ना पॉपुलेशन की, वो है गोपालगंज की। मैं ये जरूर बता सकती हूँ, है ना। इसको ध्यान रखना। अब चलो लिंगानुपात पे बात करते हैं। लिंगानुपात, इसको हमने सेक्स रेशियो कहा है। सेक्स रेशियो, ठीक है। हाँ जी, तो पूरे भारत का, ठीक है, भारत का कितना है? तो ओवरऑल भारत का है 943। ठीक है, 943। इसमें टॉप पे अगर देखा जाए तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस स्टेट का है? तो ये है केरल का। ठीक है, केरल का। और लो कहाँ का है? सबसे खराब लिंगानुपात कहाँ का है? तो वो है हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा का। वही अगर बिहार का देखा जाए तो बिहार का ओवरऑल जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो है 918। कितना है? 918। मतलब कि 1000 पुरुषों में 918 महिलाएं बिहार में निवास करती हैं। ठीक, बिहार के अगर 1000 पुरुषों को लिया जाए तो 918 महिलाएं होंगी। ऐसे करके 1000 पुरुषों में 918 महिलाएं हैं। इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे बिहार पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आपका गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज। कितना है यहाँ पे? यहाँ पे है 1021, 1021, है ना। 1000 पुरुषों में आपके 1021 महिलाएं हैं, ऐसा करके। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे लिंगानुपात सबसे ज्यादा बिहार का। ठीक है, अगर कम की बात करें या फिर लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट सेक्स रेशियो इन बिहार ये होगा आपका कौन सा? ये होगा आपका
क्या नाम है इसका, मुंगेर, ठीक है, मुंगेर। यहाँ पर कितना है, तो ये है 876। हाँ ये सब पूछता है, पूछता है। कहाँ पे, मेधपुरा, मेधपुरा, मेधपुरा था। इसको इंग्लिश में लिखेंगे मेधपुरा, ऐसे मेधीपुरा है। देख लेना एक बार स्पेलिंग जो भी है। अच्छा ई होगा, ठीक है, इसीलिए कहते हैं हमसे ये सब मत लिखवाया करो। लिंगानुपात हो गया, आगे चले। अरे भी बहुत सारा करना है यार, जल्दी करो। हाँ ओके, आगे चलो। अगला ऐसा ही एक टॉपिक होगा जिसमें हम बात करेंगे शिशु लिंगानुपात, ठीक है, शिशु लिंगानुपात की, मतलब कि चाइल्ड सेक्स रेशियो की, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल भारत का, ठीक है, हाँ जी, ओवरऑल भारत का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 918, ठीक है, ये पूरे भारत का चाइल्ड सेक्स रेशियो है, जो कि हमारे भारत का नॉर्मल सेक्स रेशियो है, बिहार का, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर अगर आप चाइल्ड सेक्स रेशियो में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात देखेंगे, कहाँ का था, तो ये था अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। इसके बाद अगर कम देखेंगे कि सबसे कम किस स्टेट का था, तो वो था हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। अब अगर यही चीज बिहार में देखी जाए, ठीक है, बिहार में, तो बिहार का टोटल चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, तो ये है 935, ठीक है, जो कि भारत से अच्छा है, ठीक है, भारत से अच्छा है, 939 है। यहाँ पे सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा, तो ये होगा आपका किशनगंज, ठीक है, किशनगंज, किशनगंज यहाँ पे हाईएस्ट है, कितना, 971, मतलब कि 1000 मेल, मेल कहेंगे नहीं, 1000 बॉयज में, ठीक है, 1000 बॉयज में आपके 971 गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स पैदा होती हैं, ऐसे करके इनको ध्यान रखना, बस बिहार का पढ़ा दें। वही बोल रहे थे, माने ही नहीं, क्या करें। हाँ जी, कम कहाँ पे है, कम कहाँ पे है, तो कम है आपका वैशाली में, कहाँ पर, आपके वैशाली में। वैशाली में कितना है, तो ये है 904, ठीक है, 904। वैसे एक बात बताऊं, अगर आप भारत और बिहार का दोनों का साथ में लेके चलेंगे, तेजी से याद होगा, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, एक एवरेज निकाल पाएंगे कि बिहार का भारत से कितना डिफरेंस है ना, या फिर हमारा बिहार स्टेट कहाँ पे स्टैंड करता है, ऐसे करके। हाँ जी, अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व पे, ठीक है, जैसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर आप ओवरऑल भारत का देखेंगे, ठीक है, भारत का, तो ये है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यहाँ तक ठीक, मैंने पूरा इसीलिए लिख दिया कि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा कहां पर था, मतलब कि सर्वाधिक किस स्टेट में था और कम किस स्टेट में था, तो सर्वाधिक वाले राज्यों में टॉप पे चल रहा था हमारा बिहार, बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने मिलेगी। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश में देखें, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे भारत में सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में।
मैंने बिहार इसलिए लिखा क्योंकि मैंने स्टेट का बोला। अगर मैं ओवरऑल भारत का बोलती, पूरे भारत का बोलती, तो पूरे भारत का होता दिल्ली, ठीक है? पूरे भारत का होता दिल्ली। अगर मैं यूनियन टेरिटरी में बात करती कि पूरे भारत के किस यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाई है, तो आप टिक करते दिल्ली को, ठीक है? दिल्ली को। किशनगंज में बहुत ज्यादा है, हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे कल अगर आप लेक्चर देखे होंगे, तो जब भी हम सेक्स रेशियो निकालते हैं, तो 1000 पुरुषों में हम महिलाओं की संख्या देखते हैं, ठीक है? महिलाओं की संख्या देखते हैं। तो जो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, डाटा देख रहे हो, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर हमें कंसीडर करना है 1000 मेल पर्सन, है ना? कि 1000 पुरुषों में बिहार के किस जिले में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो किशनगंज में 1000 पुरुषों में 971 महिलाएं पाई जाती हैं, ऐसा। समझ में आया? इसको पढ़ने में किसी का मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक बार ये डाटा आपके पास चला गया, ये हमेशा के लिए हो जाएगा, है ना? हाँ, गर्ल चाइल्ड ज्यादा बाकी जिलों की अपेक्षा, ऐसे इसको ध्यान रखना। तो जनसंख्या करें तो भारत का हो गया। अगर बिहार में देखा जाए, ठीक है, बिहार में, तो बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो बिहार की कैसी है? तो पूरे बिहार की है 1106, ठीक है, 1106। इसमें सर्वाधिक किस जिले की है पॉपुलेशन डेंसिटी? तो सर्वाधिक है आपके शिवहर की, है ना? शिवहर की कितनी है? तो यहाँ पे है 1808, 1808 ही है, हाँ जी, शायद 1808 है ना? इसको ध्यान रखना, किससे ज्यादा है, एक बार इसको देखना पड़ेगा। वैसे 1808 ठीक है। कम कहाँ की है ना? न्यूनतम कहाँ की है? एकदम मिनिमम कहाँ की है? तो ये है कैमूर की, कैमूर की कितनी है? तो 448 व्यक्ति, ठीक है? 448 व्यक्ति 1 किलोमीटर में बिहार में मिनिमम रहते हैं, ऐसे। तो 1 किलोमीटर के एरिया में 448 व्यक्ति हर जगह पाए जाते हैं, ये बता रहा है। मेल फीमेल में कंफ्यूज हो जाओगे, सीधे याद रखो सेक्स रेशियो कितना है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। मेल फीमेल में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? बल्कि यहाँ पे मेल लिख देती हूँ, है ना? यहाँ पे फीमेल लिख देती हूँ, ऐसे। 488, हाँ, 4088 ही लिखा है मैंने, हाँ 4088 ही है यार, मेरे मुंह से कुछ भी निकलता है। 4088 ही है, सॉरी 488 यार, क्या बोल रही हूँ, 488 ही है, हाँ। यहाँ तक ठीक है, आगे चले। मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को ना YouTube पे ही एक ऐसा सेशन लेके आती जो कि बिहार की जातिगत जनगणना को बताती है ना? अगर वो देख लिए तो अच्छा रहेगा, बाकी वहां से क्वेश्चन पूछने के चांस थोड़े से हैं। आगे देखो, अगला हम ऐसे ही देखेंगे बिहार में जाति, ठीक है, जाति। बिहार में कितनी जाति है? नहीं यार, जाति से पहले साक्षरता देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, साक्षरता, तो साक्षरता दर, ठीक है, साक्षरता दर पूरे भारत की कितनी है? तो वो है 73% की, ये भारत की है, ठीक है, भारत की है। अगर यहाँ पर हम देखें तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक कहाँ पे था? सर्वाधिक साक्षरता दर भारत के किस राज्य की है? अच्छा, वो है केरल की, है ना? केरल की। कम कहाँ की है? तो ये है बिहार की, ठीक है, बिहार की। अगर यही हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें, बिहार का देखें,
तो साक्षरता दर बिहार की कितनी है? टोटल है 61.8% की, ठीक है, 61.8% की। इसमें सर्वाधिक मतलब कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन किस स्टेट की है बिहार के? तो ये है रोहतास की, ठीक है, रोहतास की। कितनी है रोहतास में? तो ये है 73.3%। कोई बात नहीं आशीष, हम लोग पढ़ेंगे ना, अच्छा करेंगे, मत उदास हो, है ना। हाँ जी। सबसे कम कहाँ की है? तो ये है पूर्णिया की, ठीक है, पूर्णिया की। कितनी कम है पूर्णिया में? तो ये है 51.08%, ठीक, 58.08%। इसको ध्यान रखिएगा। साक्षरता देख ली हमने। अब हम बात करेंगे जाति के बारे में, जाति के बारे में। तो भारत में सबसे ज्यादा जाति कहाँ की थी, है ना? एससी कम्युनिटी कहाँ पे रहती थी? तो एससी कम्युनिटी अगर ओवरऑल देखें तो इसकी पॉपुलेशन है 20.14 करोड़ की, ठीक है, 14 करोड़ की। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने कल दो चीजें बताई थी। एक तो ओवरऑल पॉपुलेशन जातियों में कितनी है, और फिर परसेंट वाइज किसकी कितनी है, ठीक है, परसेंट वाइज किसकी है। तो यहाँ पे अभी हम पॉपुलेशन के हिसाब से देख रहे हैं, मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। तो पॉपुलेशन सर्वाधिक या कह ले कि हाईएस्ट जाति की पॉपुलेशन कहाँ पे है? ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और अगर मैं यही जाति परसेंटेज वाइज प्रतिशत के हिसाब से बोलूं, तो प्रतिशत के हिसाब से टॉप पे है आपका पंजाब, है ना, पंजाब। कितना कितना परसेंट है यहाँ पे? तो यहाँ पे परसेंट कितना था यार, परसेंट का नहीं याद आ रहा मुझे, परसेंट एक बार देख लेना, है ना। तो जाति यहाँ पे परसेंट के हिसाब से बता रहे हैं। ऐसे ही हमें बिहार में भी देखना है, ठीक है, बिहार में। तो बिहार में अगर जाति की बात करें, ठीक है, जाति की बात करें, तो बिहार में टोटल जाति कितनी है? वो है 1.65 करोड़ की। और बिहार हमारा तीसरा सबसे बड़ा जाति वाला राज्य है, ठीक है। किस नंबर का है? तीसरा है। अच्छा 31.9 थी, 31.9%, बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पे बिहार हमारा तीसरा सबसे बड़ा जाति वाला राज्य है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर्वाधिक या फिर हाईएस्ट एससी कम्युनिटी, है ना, जाति वाला जिला बिहार में कौन सा है ना? ये है गया। कौन सा है? गया, है ना। गया गए हो? है ना, गया है। अभी नहीं कि मुझे भी जाना है, याद ऐसे नहीं याद होगा, हमको बार बार देखना पड़ेगा इसको, ये याद हो ही नहीं सकता है ना, ये हमें देखते रहना पड़ेगा बीच बीच में। पिए पानी। अगर यही परसेंटेज में बिहार के परसेंट की बात की जाए तो बिहार में जाति कितनी प्रतिशत है? तो यहाँ पे है 15.9% की। और हाँ, जब भी आप रिवीजन करें तो एक बार वीडियो को तेजी मतलब 2x की स्पीड में रख के सुन ले, है ना, सुन ले। जैसे हम कहीं ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं ना, हमें ये याद नहीं हो रहा है, तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, आपके दिमाग में मैप बनना शुरू हो जाएगा, आपको याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। और इसको देख लेना। तो सबसे ज्यादा परसेंट, है ना, सर्वाधिक कहाँ पे निवास करती है जाति बिहार के? तो ये रहती है आपके गया में, ठीक है, गया में। कितने परसेंट की है? तो 30.4% ये बिहार में रहती है ना। और सबसे कम किस जिले में है बिहार के? तो सबसे कम ये रहती है आपके किशनगंज में, ठीक है, किशनगंज में। इसको ध्यान रखिएगा।
यही सेम चीज हम जनजाति को लेके करेंगे, ठीक है, जनजाति ये आखिरी है, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो जनजाति पूरे भारत में कितनी है, वो है 10.53 करोड़, मतलब कि 10 करोड़ 43 लाख जनजाति हमारे भारत में निवास करती है। उसमें टॉप पे कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो है आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, 5343 है ना, आई थिंक 43 है शायद, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, हमारे मध्य प्रदेश में। लेकिन यही बिहार में अगर देखें, ठीक है, बिहार में देखें तो बिहार में जनजाति कितनी है, बिहार में जनजाति कितनी है, 13.3 लाख की, ठीक है, 13.3 लाख की। इसमें भी टॉप में कौन सा स्टेट है बिहार का, सॉरी बिहार का कौन सा जिला है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो ये है पश्चिम चंपारण, चंपारण, ठीक है, पश्चिम चंपारण, हाँ जी। ट्राइबल में हम अपने जाति और जनजाति दोनों को रखते हैं, है ना। हाँ, ये ऐसा माना जाता है कि जाति और जनजाति, हमारी जो ST/SC कम्युनिटी है, ये हमारे भारत की लोकल निवासी है ना, यही हमारे भारत के स्थानीय निवासी माने जाते हैं। जो बाकी लोग हैं ये बाहर से आए हैं, दूसरे दूसरे देशों से आए हैं और यहाँ पे रहना शुरू कर दिए हैं। लो में नहीं पता यार, टॉप पे देख लो, लो का नहीं पूछेगा, है ना। हाँ हाँ, अब यही चीज हम जनजाति के परसेंट के हिसाब से देखेंगे। तो जनजाति परसेंट बिहार में कितना है, बिहार में कितना है 1.3%, ठीक है, 1.3%। और सर्वाधिक कहाँ पे है ना, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो इसमें भी होगा आपके पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, ठीक है। रोशन, मुझे लो का नहीं आइडिया, है ना। हाँ, अलग है शायद, है ना, अलग है, जो भी है। थोड़ा सा खुद भी मेहनत करना सीख लो कि हर चीज मैं ही बोलूंगी, है ना। वही अगर भारत के उसमें देखा जाए तो भारत में जनजाति प्रतिशत कितना है, 8.6%, है ना। और टॉप पे कौन सा स्टेट था, वो था मिजोरम। मिजोरम का सेक्शन इकोनॉमी का सेक्शन नहीं यार, ये इकोनॉमी का, आप इसे आप इसे स्टैटिक से भी रिलेट कर सकते हो। आप क्या कहते हैं, मतलब पॉपुलेशन को आप या फिर जनगणना को आप स्टैटिक से रिलेट करें तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। पॉलिटी में आपको जनगणना नहीं पढ़ाई जाती। हाँ, पटना से ज्यादा रोहतास है। हेलो शुभम, यहाँ तक ठीक है। हाँ, मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाती हूँ, मेरी सुबह डेली क्लास होती है करंट अफेयर की, 7 बजे। हाँ, जाति जनजाति दोनों में डिफरेंस है, वो आपको पॉलिटी में पढ़ना पड़ेगा। जाति क्या होती है, जनजाति क्या होती है, तो आपको पॉलिटी वाले सर अच्छे से बता देंगे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो कि राष्ट्रपति को राइट देते हैं कि कौन सी जाति होनी चाहिए और कौन सी जनजाति होनी चाहिए, है ना। हम किस वर्ग के लोगों को जाति में रखेंगे, किसको हम जनजाति में रखेंगे, ये राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं हमारे। हाँ, पीडीएफ में मिल जाएगा कल और आज का। मैं अगर अभी ये वाला पीडीएफ मैं ऐड कर दूंगी और वो वाला पीडीएफ आपको क्या कहते हैं थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम चेंज नहीं हो सकता यार, ये
मतलब करंट अफेयर 7 बजे ही होता है और सुबह-सुबह ही करंट अफेयर पढ़ते हैं, दोपहर में थोड़ी। ठीक बा बबुआ? करंट अफेयर इसके जस्ट बाद, है ना? इसके जस्ट बाद करंट अफेयर शुरू होगा। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। मतलब आंसर अगर सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, तो कई बार तो बच्चे राम भरोसे टिक करके चले आते हैं, नहीं पढ़ना हमको जनगणना। तो एक बार देख लेना, 2 बार पढ़ने की कोशिश करना। खाली बैठे हो तो एक बार देख लेना, है ना? तो इसको वो कर लेना। इसको याद कैसे करना है? इसको याद ऐसे करना है, जैसे देखो आपके सामने लिखा हुआ है, भारत में जनजातियों का प्रतिशत कितना है ना? क्वेश्चन यही पूछेगा, भारत में कितनी टोटल जनजाति प्रतिशत पाई जाती है ना? या फिर जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो हमें आंसर देना होगा 8.6% का। अगर पूछे कि बिहार में जनजातियों का कितना प्रतिशत है या फिर कितना प्रतिशत निवास करता है, तो हमें आंसर देना होगा 1.3% का। ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार में सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है ना? कौन सा है? तो आपको आंसर देना होगा पश्चिम चंपारण। ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप बता दो कि बिहार में सबसे अधिक जनजातीय वाला जनजातीय संख्या वाला जिला कौन सा है? राज्य बोल रही हूँ। तो जनजातीय संख्या वाला जिला कौन सा है? तो उसमें भी आपको टिक करना होगा पश्चिम चंपारण। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में टोटल साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है, या फिर टोटल साक्षरता दर कितना है, और फिर आपके 4 ऑप्शन रखे रहेंगे। मान लो कि 7.3%, 61.8%, आपके 83.3%, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा कि बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। ठीक है? ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपको आंसर करना होगा रोहतास, है ना? आपसे अगर पूछे बिहार का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो आपको बताना होगा पूर्णिया। ठीक है? पूर्णिया। इसी के साथ आपसे अगर पूछ ले कि बिहार का सर्वाधिक जातिगत जिला कौन सा है ना? या फिर बिहार का सर्वाधिक जाति वाला जिला कौन सा है, जहाँ पे बिहार में किस जिले पे सबसे ज्यादा जाति निवास करती है ना? तो जाति निवास करती है आपके गया में। ठीक है? गया में प्रतिशत के हिसाब से भी गया में। ऐसे ही सबसे कम जनजाति प्रतिशत कहाँ निवास करती है बिहार की? सबसे कम जाति प्रतिशत कहाँ निवास करती है, तो आपको टिक करना होगा किशनगंज। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है जो हमें देखना होता है। जनसंख्या बहुत कंफ्यूज करती है, चाहे वो आपके स्टेट की हो, चाहे वो आपके भारत की हो, हमेशा कंफ्यूज करती है ना? हाँ। आपको एक क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन मुझे यहाँ से बना के दिखाओ। एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है वो क्वेश्चन बनाना जानता है। जीएसजीके की क्लास है तब शुरू ही होगी 19 तारीख से। एक क्वेश्चन बना के दिखाओ यहाँ से। मैम एससी को जाति और एसटी को जनजाति कहते हैं ना? बहुत अच्छे नोट, वेरी गुड। बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य नहीं होगा यार, तो जिला होगा ना, क्योंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं। तो लेटेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन बिहार,
अच्छा, लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। शिशु लिंगानुपात बिहार में कितना है? बहुत अच्छे। बिहार की कुल सेक्स रेशियो कितना है? ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है ना? राज्य, राज्य में आपको भारत का आंसर करना होगा, है ना, भारत का। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, बहुत अच्छे, गुड। बिहार के सर्वाधिक वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? क्या सर्वाधिक? मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इन विच सिटी ऑफ बिहार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आशीष। बिहार की जाति, बिहार में जाति, जाति कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। देखो आप लोग को पता है, आप लोग आराम से आंसर भी कर रहे हो, है ना? तो हमेशा जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ने का एक बेस्ट तरीका होता है, और ऐसे ही बच्चे बहुत तेजी से टीचर बनते हैं। जब भी आप कोई टॉपिक या पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं, ये टॉपर्स की पहचान होती है। तो उस टाइम पे आप उस पैराग्राफ या टॉपिक को पढ़ करके कितने क्वेश्चन बना सकते हैं दिमाग में, वो बना लीजिए। आपको कोई गलत कर ही नहीं सकता है, और आपका उस टॉपिक से आंसर गलत हो ही नहीं सकता है, ये फिक्स होता है। और अच्छे क्वेश्चन बनाओ। टॉपिक याद करने का यही तरीका है। टॉपिक को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई किताब है ना, किताब है, हमने आज डिसाइड किया हम किताब के 10 पन्ने पढ़ेंगे। लेकिन क्या आपको 10 पन्ने पढ़ने हो, क्या आप 10 पन्ने एक बार में पढ़ लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सच में अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो एक टॉपिक, मतलब एक किताब में अगर आप डेली 3 पेज भी पढ़ते हो, तो ऐसे पढ़ो कि उस पेजेस में या फिर उस टॉपिक के पैराग्राफ से आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। पैराग्राफ को पूरा 2 से 3 बार रीड करो, उसको समझो, समझ के जो पढ़ता है उसके टॉपिक हमेशा क्लियर होते हैं। हमें सिर्फ रीड नहीं करना है कि किताब को टास्क दिया है कि हमें इस किताब को पढ़ के कंप्लीट कर देना है। भाई हमें पढ़ना नहीं, हमें चीजों को समझना है। जब आप समझना शुरू करते हैं तो आपका टॉपिक क्लियर होता चला जाता है। तो कभी एक दिन में 10 पन्ने नहीं पढ़ने हैं, हमें एक दिन में 3 ही पन्ने पढ़ने हैं, लेकिन समझ के पढ़ना है, ऐसा होता है। याद करते पर भूल जाता है। याद करने का बेस्ट तरीका है कि जब भी आप पढ़ने बैठे, उस टाइम पे जो भी आपने कल पढ़ा है ना, जैसे हमने कल जनसंख्या पढ़ी थी भारत की, और आज हम पढ़ रहे हैं बिहार की जनसंख्या। तो हम बिहार की जनसंख्या पढ़ने के बाद इसको बंद करेंगे, और कल भारत की जनसंख्या में क्या क्या टॉपिक हमने देखे थे उसे दोहराएंगे, और फिर बिहार की जनसंख्या को पढ़ लेंगे। तो हमने जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन किया, और आज जो नया पढ़ा वो भी पढ़ा। तो पिछली क्लासेस का अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो लिख के ले लो, कभी याद हो गए, है ना? ये सिर्फ जनसंख्या के साथ नहीं, किसी भी टॉपिक के साथ है। आप पिछला जो पढ़े हैं, और हर दिन जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं या फिर नया टॉपिक पढ़ते हैं, तो पुराने टॉपिक का रिवीजन करने के बाद नया टॉपिक पढ़ने बैठिए। बहुत तेजी से रिवीजन होगा, है ना, और आप बहुत तेजी से पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है। और फिर यार इंसान है कंप्यूटर थोड़ी, सब याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, 1000 हाँ, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, और फिर बतियाएंगे आराम से। ठीक है, आखिरी वाली क्लास एकदम बात करने वाली रखेंगे, ठीक है, खूब बात करेंगे, खूब, मतलब जो मन में आएगा वही बतियाएंगे। ठीक, ठीक है, चलो बाय। आज के लिए इतना ही, वही है, काम खत्म, इतने पैसे इतना ही मिलता है, बाय, हो गया पढ़ाई खत्म, अब नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय। थैंक यू सो मच। कल से करंट अफेयर की क्लास सुबह 7 बजे से डेली ज्वाइन करना, है ना? आपका भी एमडी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत अच्छे, डॉक्टर कैलाश यादव जी। बिल्कुल अनुराधा, ध्यान रखूंगी। बाय बाय। बाय, लव यू एवरीवन, बाय बाय।